नमस्कार साथियों। तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। किसके लिए? तो भावी दिल्ली पुलिस वालों, आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट आ चुका है। हालांकि पहले से ही पता था कि मतलब कि दिल्ली पुलिस का वैकेंसी कब आने वाला था, लेकिन जो नए में नोटिफिकेशन आया हुआ है उससे एकदम क्लियरिटी मिल चुका है। ठीक है, तो आपका 2 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या योग्यताएं हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, हर एक चीज जानेंगे जबरदस्त तरीके से। और आपको हर एक चीज जानने के लिए वीडियो तक एंड तक बने रहना पड़ेगा, ताकि आप हर चीज को सबसे पहले समझ पाए कि मतलब कि हमें इसकी तैयारी करनी है तो इसकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, फिजिकल क्या होता है, और सबसे बड़ी बात सिलेबस क्या होता है, हमें पढ़ना क्या है। जब तक पढ़ेंगे नहीं सही दिशा में तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा। ठीक है, तो यही देखते हैं। तो दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी निकले हुए 4 तरह के निकले। एक कांस्टेबल हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, ठीक है, एक मिनिस्ट्रियल में पोस्ट निकली हुई है, ठीक है, आपका एक ऑपरेटर का निकला हुआ है। ठीक है, तो सभी पोस्ट कितने कितने हैं देखिए, 2 सितंबर से भरा जाएगा। ये क्या आपका दिल्ली पुलिस का, ये आपका ड्राइवर वाला 19 सितंबर से, ठीक है, मिनिस्ट्रियल वाला 7 अक्टूबर से, और आपका जो असिस्टेंट ऑपरेटर है पुलिस में आपका 14 अक्टूबर से। ठीक है, और आपका सबसे बड़ी बात पेपर कब होने वाला है, तो आपका दिल्ली पुलिस पेपर नवंबर दिसंबर में के बीच में करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका पहले से ही कैलेंडर जारी हो चुका है। ठीक है, आपको सब चीज पता है कब फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, और कब एग्जाम होने वाला है। तो आगे देखते हैं क्या इसका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका सीबीटी बोर्ड में एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है आपका। ठीक है, तो आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या होगा, 12th चाहिए। ठीक है, 10th मतलब 12th पास होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले बड़ी बात, आपकी जो अगर मेल कैंडिडेट है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ओनली मेल के लिए। ठीक है, और आपके मन में ऐसा उत्सुकता आता होगा कि अगर हम दिल्ली पुलिस में जाएंगे तो हमारा सैलरी क्या रहने वाला है। सैलरी आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है। सैलरी के साथ साथ आपको बहुत तरह से दिल्ली पुलिस में सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, तो आपका 21,000 ये आपका बेसिक पे है। ठीक है, सब अलाउंसेस वगैरह जोड़ जोड़ घटा के करीब आपको 50 से 60,000 के बीच में सैलरी मिलती है। ठीक है, तो आपका एज क्या हो जाता है, तो जनरल के लिए 18 से 25 साल, ओबीसी के लिए आयु में 3 साल छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 18 से 28 प्लस 3 वर्ष, और एससी एसटी में 5 वर्ष की छूट मिलता है। ठीक है, तो और देखते हैं मेल मतलब में मतलब कि आपका क्या हाइट वगैरह क्या सब सिस्टम है, सब देख लेते हैं। ठीक है, तो ओबीसी जनरल और एससी के लिए आपका जो हाइट होने वाला है 170 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और आपका जो एससी एसटी है, एससी एसटी ये आपका यहाँ पर है। ठीक है, एससी एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और फीमेल के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 157 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है, और मतलब कि पुरुषों में सीना फुला होता है तो कितना होता है, 5 सेंटीमीटर आपका मिनिमम सीना का मतलब फुला होना चाहिए। ठीक है, और 81 से 76 सेंटीमीटर के बीच में ऐसे होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। आगे देखते हैं। अब आपका सिलेबस आ गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग 25 नंबर, मतलब आप 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, और सबसे बड़ा रोल इसमें क्या होता है, आपका जीके का सबसे बड़ा रोल होता है, और अच्छी खासी आपकी जीके पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना। बाकी जो आपकी रीजनिंग है वो बेसिक ही पूछा जाता है पूरा। ठीक है, और क्वांटिटेटिव आपका एप्टीट्यूड होगा 15 नंबर के। ठीक है, यानी कि मैथ, कंप्यूटर हो गया 10 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, आपको 1.5 घंटा दिया जाता है, यानी कि 90 मिनट दिया जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं किस किस टॉपिकों से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आपका मैथ हो जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। जनरली आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी करें तो यही सब टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका मैथ भी बहुत बेसिक ही है। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं होने वाला। सिर्फ 3-4 प्रश्न जो होंगे आपके, 3 से 4 प्रश्न हार्ड बनाए जाते हैं, बाकी सब बेसिक लेवल के होते हैं। ठीक है, परसेंटेज होगा, हो गया आपका, एवरेज हो गया, टेबल एंड ग्राफ हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, टाइम डिस्टेंस हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं आपकी रीजनिंग सिलेबस। एनालॉजीज, डिफरेंस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। ठीक है, और आपका विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, अरिथमेटिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। वर्बल रीजनिंग क्या होता है, वो फिगर वाले होते हैं जो ना,
वही होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आपका सभी क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं, 3 से 4 प्रश्न हार्ड होता है, तो उसमें आपका फालतू समय नहीं बेकार करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब आपका देख लेते हैं कि अब आपके जीके में कौन सा क्या क्या पूछा जाता है। करंट इवेंट सबसे पहले, ठीक है, और हिस्ट्री हो जाएगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा पॉलिटी से, ठीक है, संवैधानिक चीज, स्पोर्ट्स हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। आपका स्पोर्ट्स जो है बहुत डीप पूछा जाता है, जो स्टैटिक में पोर्शन होता है इसका, ठीक है। जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, एवरीडे साइंस हो गया, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल, मतलब जो साइंस वाले रिसर्च वाले चैप्टर है, ठीक है, जैसे अंतरिक्ष रिलेटेड हो गया, ये सब क्वेश्चन बहुत डीप पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब आपका क्या हो जाएगा, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, इसमें कंप्यूटर 10 नंबर के पूछे जाते हैं। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेट टर्म एंड सर्विस हो जाएगा, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया। ये सब जनरली अगर आप लोग डीसीए वगैरह या ट्रिपल सी वगैरह कर रखे हैं, कहीं क्लास प्रॉपर की हुई है, तो आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा, बस जबरदस्त तरीके से आपको कोई बुक या कहीं कोई ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है। आपका फिर अच्छे से मतलब आपको सब कुछ जान लिया, ठीक है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, हर एक चीज आपने अच्छे से जान लिया, ठीक है भाई। तो अब आपको तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको मतलब कि ये मतलब जो भी नए कैंडिडेट हैं, आपको तैयारी करने में दिक्कत होती होगी, ठीक है। तो आपने हर एक चीज अच्छे से समझा है, ठीक है। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।